पूज्य श्री तुलसीदास जी के ये जो दिव्य श्लोक, दोहा, चौपाई, छंद इत्यादि जो उन्होंने रामचरितमानस में उल्लेखित किया है मानस में, वो बहुत ही सुंदर और न्यारी है। इसे सुनने से ही किसी भी घर में क्लेश इत्यादि जो कुछ भी होगा वो नष्ट हो जाते हैं। हर स्त्री और पुरुष को नित्य प्रति इसका पाठ करना चाहिए। इससे घर में धन, यश, वृद्धि और अच्छे जो विचार प्रकट होनी चाहिए वो प्रकट होता है। क्योंकि जब रामचरितमानस की पाठ हम सभी करते हैं तो उससे हमारे जो अच्छे धर्म पर चलना सिखाता है कि आप अच्छे धर्म पर कैसे चलेंगे, आपके अंदर जो व्याधि है वो कैसे मिटेगी, इत्यादि सब चीज़ों को सिखाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे दोहा, श्लोक और चौपाई हैं जो कि बहुत ही मग्न कर देने वाले हैं। उसमें से दोहा क्रमांक 111 बालकांड का जो है, इसमें शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूब रहे हैं और फिर उन्होंने अपने मन को बाहर खींचने की कोशिश में तब वो प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगते हैं। जब अपने मन को वो जब डूबे रहते हैं ध्यान मग्न में, तो अपने मन को वहाँ से जब खींचते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके मुख से जो वाणी बरसती है, जो वर्षा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ राम जी के गुणगान की वर्षा होने लगती है, जिसका कारण बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। और जैसे बिना पहचाने रस्सी का सांप भ्रम हो जाता है और जिसका जान लेने पर जगत की उसी तरफ लोप हो जाता है, जैसे जानकर स्वप्न का भ्रम हो जाता है। अगर हम अपने स्वप्न में भी रहते हैं तो एक भ्रम में पलते रहते हैं और जब हम भ्रम में चले जाते हैं तो अगर रस्सी भी देखते हैं तो वो सांप रूप में प्रतीत होता है। उसके बाद मैंने श्री रामचंद्र जी बाल रूप की वंदना करता हूँ और जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल धाम अमंगल हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें, ऐसा इस चौपाई का अर्थ होता है। इसमें बड़ी सुंदर से बोल देते हैं। यहाँ पर रामचरितमानस के स्वरूप अर्थात वांग्मय रूप में जो राम जी विराजमान हैं उनकी प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी महाराज ने बोला है कि मैं श्री राम त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करना और आनंद भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। यह वचन जब सुनती हैं गिरिराज कुमारी तो तुमने रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए, जगत के लिए पवित्र करने वाला गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है तो तुम रघुनाथ जी के चरणों को प्रेम रखने वाली हो, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा था यह कथा कि चरित्र भगवान राम जी के गाकर से सुनाइए, तो वो अमृत कथा शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। पार्वती, मेरे विचार से तुम श्री राम जी की कृपा, तुम्हारे मन में, स्वप्न में, शोक में, मोह में, संदेह में और भ्रम में कुछ भी ना नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं कि श्री राम जी अगर कृपा कर दें तो मन में, स्वप्न में, शोक में, मोह में, संदेह में और भ्रम में कुछ भी नहीं बाकी रह जाता है। फिर तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की, इस प्रसंग कहने और सुनने से सब कुछ कल्याण होगा और उन्हें अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों की छिद्र सांप के बिल के समान होता है। जो भगवान रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनते हैं उनके कान के जो छिद्र होते हैं वो सांप के बिल के समान होते हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों और संतों के दर्शन नहीं किए उनके वे नेत्र मोर के पंखों दिखने वाली नकली आंख से गिनती में है। वे सिर में कड़वी तुम्बी के समान है। जो श्री हरि गुरु के चरणातमल नहीं झुकते हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति अपने हृदय स्थान में नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीभ में श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करते हैं वो मेढक की तरह जीभ के समान है। उनके जो जीभ है वो मेढक के समान है और वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है। जो भगवान चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं के कल्याण करने और दैत्यों के विशेष रूप में मोहित करने वाली यह कथा है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्य रूप से के समान सब देवताओं को लोक में, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। जब श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर जो ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है और फिर राम कथा कली युग रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी है। यह गिरिराज कुमारी तुम्हें इसे कथा को आदर पूर्वक सुनो, ऐसा शिव जी अपने गिरिराज कुमारी माता पार्वती को कहते हैं। ऐसा वर्णन किया है पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज ने। वेदों में श्री रामचंद्र जी सुंदर नाम, गुण, चरित्र और जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे गए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं उसी तरह उनकी कथा भी, कृति भी, गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सोचा है, जैसी मेरी वृद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है। तुम्हें सुंदर, सुखदायी और संत सम्मत, इसे सुनने में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह के वश में होकर कहीं तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन ध्यान धरते हैं, क्योंकि उन्होंने सती के रूप में भी ये गलती कर चुकी थी। जो मोह रूप पिशाच के द्वारा ग्रसित हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में विमुख हैं और जो झूठ सब कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। वे जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, जिसके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी कोई जमी हुई है, जो बेचारी, छली और बड़े ही कुटिल हैं, उन जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, वे ऐसे वेद रूप बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला हो और नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी रूप को कैसे देख पाएंगे। क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि जो पूर्णतः दुराचारी हैं उनके हृदय में भगवान का वास होना वो संत की कृपा ही हो सकती है, अर्थात उनको तो संदेह होना तय ही है। जिनको निर्गुण, सगुण और कुछ भी विवेक नहीं है, वे अनेक मन
गणंत बातों का बका करते हैं। श्री हरि माया के वश में होकर जगत जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव है। जिन्हें वायु का रोग, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हो गए हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलेंगे। उन्होंने महामोही रूप मंदिरा भी पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन सुनी। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसे ही कहते हैं कि जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख और अजन्मा है, वही भक्ति को प्रेम स्वरूप सगुण हो जाता है। कितने लोग मानते हैं कि निराकार पूजा करता हूँ और कितने लोग अलग कहते हैं। तो ये कब आकर के सारे चीजें जो है आकार में परिवर्तित हो जाता है, सगुण रूप को धारण कर लेता है। तो जिसके हृदय में प्रेम अति गाढ़ बन जाता है, उसके हृदय के स्वरूप प्रतिछाया भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और एक प्रतिमूर्ति का रूप धारण कर लेते हैं। जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल और अलग भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे श्री निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम अंधकार मिटाने के लिए सूर्य है, लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी का सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं होता है। वे स्वभाव से ही प्रकाशित हैं और भगवान वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल नहीं होते। रात्रि हो तो भी विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, भगवान तो नित्य ही अपना ज्ञान स्वरूप फैलाते रहते हैं। और इस तरह हम लोग दोहा क्रमांक 115 तक पढ़ें। अब अगला अध्याय अगले दिन पढ़ेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम। अच्छे लगे तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।